अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने महबूब की कसम खाई है। आइए आपसे पूछता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है? आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, अल्लाह झूठ से पाक है, अल्लाह मकरूह फरेब से पाक है, अल्लाह झूठ नहीं बोलता है, अल्लाह मकरूह फरेब से पाक है। मौलाना आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहा है, अल्लाह झूठा नहीं है। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने कसम क्यों खाई? वो कसम क्या है? कसम वो है कि किसी मुहतरम चीज का जिक्र करने के बाद अपनी बात को पुख्ता किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर ज़माने महबूब की कसम खाई है। और अल्लाह तबारक व तआला बताना ये चाहता है कि हजरत आदम का भी ज़माना गुजरा है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का भी ज़माना गुजरा है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी ज़माना गुजरा है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी ज़माना गुजरा है, हजरत ईसा रूहुल्लाह का भी ज़माना गुजरा है। जुमला अंबिया किराम के ज़माने गुजरे। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के ज़माने की कसम नहीं खाई, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है तो अल्लाह तबारक व तआला ने आमिना के लाल के ज़माने की कसम खाई है, अब्दुल्लाह के दुलारे के ज़माने की कसम खाई है, अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने की कसम खाई है। आखिरकार क्यों खाई है? तो अल्लाह तबारक व तआला बताना ये चाहता है जैसे आदम से ज्यादा अफजल मेरा महबूब है, जैसे ईसा से ज्यादा अफजल मेरा महबूब है, जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह से ज्यादा अफजल मेरा महबूब है, जैसे मूसा कलीमुल्लाह से ज्यादा अफजल महबूब है, इसी तरह तमाम नबियों के ज़मानों से ज्यादा अफजल मेरे महबूब का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज तो साफ आ रही है आपको? मैं जोर से बोल दिया हूँ तो हो सकता है साफ ना आ रही हो। आ रही है? तो आप हजरत बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इसका अज्र आपको मिलेगा, आपकी नामे आमाल में इजाफा होगा। तो बात समझ में आ गई अल्लाह ने कसम क्यों खाई? कसम खाने का मकसद ये है अल्लाह अपने महबूब की अजमत बताना चाहता है कि जैसे मेरा महबूब सारे अंबिया में सबसे ज्यादा अफजल है, इसी तरह से मेरे महबूब का जमाना भी सारे नबियों के जमाने से। अब आइए अल्लाह इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब आपको बताता हूं मुकम्मल तरीके से कैसे दाखिल हुआ जाएगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। कुरान मुतलक कि बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। आप साहब महमूदपुर में चेयरमैन होता, प्रधान होता? चेयरमैन ही होती है। आप चेयरमैन साहब के पास जाएं, जाकर कहें कि चेयरमैन साहब कैसे हाल है? चेयरमैन साहब कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ रहा है। उनसे कहो कि साहब जिंदगी खसारे में गुजर रही है, नुकसान में। कहेंगे साहब कैसी बात कर रहे हो? गड्डियों से बैंक भरा हुआ है, गड्डियों से संदूक भरा हुआ है, कैसी बातें कर रहे हो कि खसारे में हो? तो इंसान जो है वो इतना नादान है, वो दुनिया ही के नुकसान को सब कुछ समझता है, दुनिया ही के खसारे को सब कुछ समझता है। अगर गड्डी हल्की हो जाए तो हम समझते हैं कि साहब नुकसान हो गया जी। गड्डी हल्की हो जाए तो हम समझते हैं नुकसान हो गया। अगर कहीं माल फंस जाए तो साहब के नुकसान हो गया। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र। मौलाना जुबैर साहब तवज्जो चाहता हूं, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। तो आखिरकार ये कौन सा खसारा है, ये कौन सा नुकसान है? तो ये तुम्हारे माल का नुकसान की बात नहीं चल रही है कुरान में, तुम्हारी औलाद के नुकसान की बात नहीं चल रही है, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे मकानात, इनकी बात नहीं चल रही है। अल्लाह फरमा रहा है बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में। आखिरकार कौन है खसारे में, कौन है नुकसान में? तो आइए आपको बताओ, खसारे में वो है जो नमाजें नहीं पढ़ रहा है,
खसारे में वो है जिसने कुरान को नहीं सीखा है, खसारे में वो है जो अपने भाई को सताता है, खसारे में वो है जो अपने भाई पर जुल्म कर रहा है, जो अपने मुसलमान भाई का दिल दुखा रहा है। खसारे में वो है, यहाँ पर जो खसारा है तुम्हारे बैंक बैलेंस का, तुम्हारी गड्डियों का नहीं है। आखिरकार इसी खसारे के साथ हम दुनिया से गए, यानी क्या मतलब? नमाजें हमने ना पढ़ी, कुरान को हमने ना सीखा, अपने भाई पर जुल्म हम करते रहे दुनिया में रहने के बाद, अपने मुसलमान भाई का दिल हम दुखाते रहे दुनिया में रहने के बाद, और साहब हम समझे कि हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास बंगले हैं, कोठियां हैं, हम तो अपने वक्त के फिरौन है, हम तो बहुत अमीर है। मैं कहता हूँ तुम कुछ नहीं हो अगर तुम्हारे पास नमाज़ें नहीं है, तुम कुछ नहीं हो अगर तुम्हारे पास कुरान नहीं है, और तुम कुछ नहीं हो अगर तुम्हारे पास अखलाक हसना नहीं है, तुम कहोगे साहब कैसे? तो अल्लाह का कुरान कहता है तुम खसारे में हो, नुकसान में हो। आखिरकार उस खसारे से कैसे बचा जाए, इस नुकसान से कैसे बचा जाए? तो अल्लाह का कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, अच्छे अमाल किए, वतवासौ बिल हक़, खुद भी हक पर रहे, दूसरों को भी हक की तलकीन की, वतवासौ बिस सब्र, खुद भी सब्र किया, दूसरों को भी सब्र की तलकीन की। वो लोग इस खसारे से बचे हुए थे जिन्होंने नमाजों की पाबंदियां की है, जिन्होंने कलामुल्लाह की तिलावत की है, जिन्होंने नेक अमाल किए थे, वो इस खसारे से बचे हुए हैं। वो दुनिया में भी कामयाब है, कल आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब मौलाना साकिब रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो इंसान वाह वाह सुभान अल्लाह, जो ईमान लाए, अच्छे आमाल किए, खुद भी हक पर रहे, दूसरों को भी हक की तलकीन की, तो वो लोग कौन है? कामयाब है। वो लोग दुनिया में भी कामयाब है, कल आखिरत में भी कामयाब है। अगर पैसा ही सब कुछ होता, अगर पैसा कमाना ही कामयाबी होती, अगर आलीशान बंगले बनाना ही कामयाबी होती, अगर बैंक बैलेंस जमा करना ही कामयाबी होती, तो सबसे ज्यादा मेरे महबूब के पास, अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे ज्यादा होता। लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपने पेट से पत्थर बांध, और हम उम्मतियों को ये सबक दिया कि वक्त कैसा भी आ जाए, पेट से पत्थर बांध लेना, मेरी सुन्नत को अदा कर लेना, लेकिन कभी ईमान का सौदा ना करना। अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनियावी ताल्लुकात के लिए, दुनियावी मामलात के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं करना, क्योंकि ये पैसा कमाना कामयाबी नहीं है, दुनियावी ताकत हासिल हो जाए ये कामयाबी नहीं है। साहब आप कहोगे कैसे? तो ये मैं नहीं कहता, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है। उठाइए दूसरा पारा, अल्लाह फरमाता है ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह का कुरान कहता है हमने दुनियावी जिंदगी को काफिरों के लिए सजा दिया है, काफिरों के लिए डेकोरेट कर दिया है। वो यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू, और ये काफिर जब ईमान वालों को देखते हैं, ईमान वालों पर हंसते हैं, ईमान वालों का मजाक बनाते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, हमने दुनियावी जिंदगी को काफिरों के लिए सजा दिया है, काफिरों के लिए डेकोरेट कर दिया है। अब अगर किसी काफिर के पास दौलत का अंबार देखो तो मायूस ना होना, अगर किसी अंबानी के पास दौलत का अंबार देखो तो मायूस ना होना, अगर किसी पीएम के पास हुकूमत की कुर्सी देखो तो मायूस ना होना, अगर किसी सीएम के पास हुकूमत की कुर्सी देखो, पावर देखो, तो ताज देखो तो मायूस ना होना, क्योंकि वो उनके पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, और जिसके पास ईमान की दौलत हुआ
करती है, वो दुनिया की तमाम चीजों पर, दुनिया की तमाम चीजों पर ईमान की दौलत गालिब आ जाया करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं, हमारे पास ईमान की दौलत है। इस दुनिया का बिल गेट्स कामयाब नहीं है, अंबानी कामयाब नहीं है, एलन मस्क वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 अमीर आदमी है, वो कामयाब नहीं है, आखिरकार कामयाब हो गए। कुरान किसको कामयाब बता रहा है? मैं आपको बताता हूँ, कुरान ईमान वालों को कामयाब बता रहा है। कुरान कह रहा है वो कामयाब है जो ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, खुद भी सब्र किया, दूसरों को भी सब्र की तलकीन की, खुद भी हक पर रहे, दूसरों को भी हक की तलकीन की, वो कामयाब है। और ईमान की पावर, आइए मैं आज आपको बताता हूँ महमूदपुर वालों, ईमान की पावर वो पावर हुआ करती है। आप किसी आलिम के पास ना जाए, आप किसी मुफ्ती के पास ना जाए, आप किसी कारी के पास ना जाए, आप किसी मुहक्किक के पास ना जाए, बल्कि एक मुस्तफा का कलिमा पढ़ने वाले मजदूर के पास जाए जो सुबह घर से निकलता है, शाम तक पसीना बहाता है, शाम तक पसीना बहाने के बाद 500 रुपए कमाने के बाद अपने घर लौटता है। अगर वो ईमान वाला है, आप उसके पास जाए और आप उससे जाकर कहे, ए भाई तू सारा दिन मेहनत करता है, तू पसीना बहाता है, तू पसीना एक कर रहा है, ये कितने रोजाना के 500 रुपए हासिल होते हैं, उससे क्या कर सकता है दुनिया में? तो कुछ नहीं कर सकता। तो उससे कहो कि हम दुनिया की दौलत को तेरे कदमों में डाल देंगे, हिंदुस्तान की हुकूमत को तेरे कदमों में डाल देंगे, वो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी तुझे बना देंगे, तेरे मकान को सोने चांदी से सजा देंगे, तेरे तख्त को, तेरे सोफे को हम सोनों का बना देंगे। तो उस किसान से कहो, उस मजदूर से कहो, वो ईमान वाला है, मुस्तफा का कलिमा पढ़ने वाला है, कि दुनिया की दौलत तेरे पैरों में निछावर कर देंगे, तेरे पैरों में रख देंगे, तुझे मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। वो कहेगा आखिरकार मुझे करना क्या है? तो आप उससे कहना कि मुझे कुछ नहीं करना है, फकत तुझे ईमान का सौदा करना है, सिर्फ ईमान का सौदा करना है। तो मेरा ईमान कहता है, अगर वो मुस्तफा का कलिमा पढ़ने वाला है, वो कहेगा मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मारता हूँ, अपने पैरों के नीचे रोक देता हूँ, दुनिया की दौलतों को ठोकर मारता हूँ, मैं अपने ईमान की हिफाजत करना चाहता हूँ, मैं अपने ईमान अल्लाह सुभान अल्लाह करना जानता हूँ। बात समझ में आ रही है? मैं अपने ईमान की हिफाजत करना जानता हूँ। ये कौन कह रहा है जो 500 रुपए कमाने वाला? तो दुनिया के अमीरों की दौलत धरी की धरी रह गई, बेशक की रखी रह गई, एक ईमान वाले के ईमान को ना खरीद सके। आगे अल्लाह फरमाता है वयस्खरून मिनल लदीना आमनू, और जब ये ईमान वालों को देखते हैं, आप हजरात तवज्जो मेरी तरफ रखें, कि जब वो ईमान वालों को देखते हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखें, कॉफी भी पीते रहे, मैं मना नहीं करता, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ रखें। आगे अल्लाह फरमाता है कुरान में वयस्खरून मिनल लदीना आमनू, और जब ईमान वालों को देखते हैं तो हंसते हैं, ईमान वालों की मजाक बनाते हैं। आज आप अपने सीने पर हाथ रखने के बाद मुझे बताओ कि आज हिंदुस्तान में हमारी मजाक नहीं बन रही? आज दुनिया में मुस्तफा के कलिमा पढ़ने वालों को नहीं सताया जा रहा, सताया जा रहा। आज मजाक बनाते हैं, कभी हमारी माँ बहनों के पर्दे को लेकर के मजाक बनाते हैं, कभी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में अंगुश नुमाई करने के बाद हमारी मजाक बनाते। लेकिन हमें क्या करना? हमें सब्र करना, हमें सब्र करना है। और सब्र किस अंदाज में करना है? हमें नमाजें पढ़नी है, जी बेशक, हमें कुरान की तिलावत करनी है, जो मुस्तफा ने फरामीन हम तक पहुंचाए हैं उन पर अमल करना। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह के कुरान आयतों पर अमल करना है। लेकिन आज अफसोस इस बात का है, आज अमल हमारे पास नहीं। हम मुस्तफा की तालीम से दूर हो गए, हम दरसे कुरान से दूर हो गए हैं, फरामीन मुस्तफा से आज हम दूर हो गए हैं। इसकी वजह यही है जो आज हम जमाने में इसकी यही वजह है। आज कुफार हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अंगुश नुमाई करते हैं,
लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज हम उन्हीं काफिरों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उन्हीं के कल्चर को अपना लिया है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये जो महफिल है अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है, इसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर कुरान सुनाया जा रहा है, हदीस मुबारका पढ़ पढ़ करके सुनाई जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मोहल्ले में आप 3-4 लोग ही हैं, आप 3-4 लोग ही हैं। इस मोहल्ले में कई सौ लोग होंगे, लेकिन महफिल में सिर्फ 4-5 नजर आ रहे हैं। और आप काफिरों को देखो, पीछे वो बाबा रामदेव दिल्ली में आया था, दिल्ली में बाबा रामदेव दिल्ली में आया था, दिल्ली में। तो उसका लेक्चर सुनने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए कुफ्फार का मजमा लगा हुआ था। और उस कुफ्फार में कोई आम आदमी नहीं थे। HDM, DM, IPS, MLA, विधायक, सब उस प्रोग्राम में। और वो क्या सीख रहे थे कि हमें सेहतमंद कैसे रहें। वो ये बताता है कि आपको अच्छी सेहत रखनी है तो क्या करना है, आपका पेट अच्छा रहे, दुरुस्त रहे, आप हेल्दी रहे, आप अच्छे रहे, तो आपको क्या करना है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, वो कुफ्फार उनका एक बाबा आता है, आने के बाद वो उन्हें क्या सिखाता है कि सेहत को कैसे अच्छा करना है, हेल्दी कैसे रहना है। तो उसको सुनने के लिए कुफ्फार का मजमा लगा हुआ है, उसको सुनने के लिए IPS है, HDM है, DM है। लेकिन अफसोस है मेरी कौम पर, आज हमने ये मुस्तफा की जिक्र की महफिल सजाई है। आखिरकार इस महफिल से क्या दिया जाता है, इस महफिल से पैगाम किया जाता है। वो बाबा को सेहतमंद रहने का नुस्खा बताता है, हेल्दी बनाने का नुस्खा बताता है, जिस्म को सेहतमंद रखने का नुस्खा बताता है। आखिरकार ये जिस्म क्या है? जिस्म फानी है, फना होने वाला है, जिस्म मिटने वाला है। लेकिन इस महफिल में जो बताई जाती है वो आखिरत की बातें बताई जाती है। इस महफिल में जो बताई जाती है वो रूह को ताजा रखने की बातें बताई जाती है। इन महफिलों में जो बताया जाता है रूह को कैसे हेल्दी रखा जाए, रूह की सेहत कैसे की जाए, वो बताया जाता है। तो वो लोग जिन्होंने अपने जिस्म की सेहत को देखा, मजमा लगा दिया उस बाबा की बातें सुनने के लिए। लेकिन आज अफसोस हमें इस बात का है, आज मेरी कौम कहाँ पर जाकर के सो गई है। वो महफिलें जहाँ पर रूह को सेहत रखने की बात की जाती है, रूह की सेहतमंदी की बात की जाती है, रूह को हेल्दी रखने की बात की जाती है, कब्र को अच्छा बनाने की बात की जाती है, आखिरत को अच्छा बताने की बात की जाती है। आज हमारी कौम उन्हीं महफिलों से दूर हो गई है। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा ही रहा, तुमने मुस्तफा के जिक्र की महफिलों को छोड़ दिया, अगर तुमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया, अगर तुमने नमाजों को छोड़ दिया, फिर होना क्या है? ये वही होगा जो बगदाद के अंदर हुआ था। बगदाद के अंदर क्या हुआ था? बगदाद के अंदर जब वहां के मुसलमान अय्याश हो गए थे, मुस्तफा के दीन से दूर हो गए थे, उनके अंदर अय्याशी आ गई थी, जिनाखोरी वो कर रहे थे, शराब नोशियां वो कर रहे थे, एक घर में कई औरतें थी अय्याशी के लिए। तो हुआ क्या था? अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर तातारी काफिरों को मुसल्लत कर दिया था। तातारी काफिरों ने उन मुसलमानों को इस कदर काटा कि कुछ महीने कुछ दिनों तक दरियाए तजरा में पानी की जगह खून बहा था। और जितनी भी इस्लामी किताबें थी उनको दरियाए तजरा में बहा दिया था। आखिरकार उस वक्त के एक बड़ी पे अल्लाह वाले पे अस्तबल से उन्होंने अपना घोड़ा निकाला। उन्होंने सोचा कौन मुस्लिम के साथ ज्यादती हो रही है, कौन मुस्लिम को कत्ल किया जा रहा है। अस्तबल से उन्होंने अपना घोड़ा निकाला, घोड़े पे सवार होने के बाद बगदाद की धरती पर आए, देखा कि मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, तातारी काफिर कत्ल कर रहे हैं। और कत्ल करने का आलम ये है, मुसलमानों की गर्दनों को काटने के बाद एक मीनार बना दिया था। तातारी काफिर खुश हो रहे थे। वो अल्लाह वाले आए, उन्होंने आकर के देखा, उन्होंने सोचा छोटे मुसलमानों की मदद की जाए, मुसलमानों की हेल्प की जाए। उन काफिरों के सरों पर नेक सालिहीन की रूहें मुसल्लत थी और वो कह रही थी अय्युहल कफरा वक्तुल फजरा, इन बदकार मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए, इन बदकार मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए।
तातारी काफिरों ने बगदाद के अंदर मुसलमानों को काटा था, इस कदर काटा था कि दरियाए नजरा में कुछ दिनों के लिए खून बह रहा था पानी की वजह। तो काफिर समझ रहे थे कि हम कामयाब हो गए, हमने दुनिया से इस्लाम को मिटा दिया, लेकिन इस्लाम नहीं मिटता है। आपको मैं बताता हूँ, अल्लाह का कुरान नहीं मिटता है, इस्लाम नहीं मिटता है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम को पसंद किया है। कुरान अल्लाह की किताब है, ना ही कुरान मिटने वाला है, ना ही इस्लाम मिटने वाला है। वो लोग जो इस्लाम का मिसयूज किया करते हैं, जो इस्लाम का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला उन मुसलमानों पर अज़ाब नाज़िल करता है। वो मुसलमान मर जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, लेकिन इस्लाम नहीं मिटता है। तातारी काफिरों ने सोचा था कि आज हमने, उन तातारियों ने सोचा था इस्लाम को मिटा दिया, हमने इस्लाम को हिंदुस्तान के नक्शे से, हमने इस्लाम को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया। अब इस्लाम का पौधा बगदाद के अंदर हरा भरा नहीं होगा। अल्लाह की शान ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बगदाद के अंदर बनियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमा दिया, और पैदा फरमाने के बाद दोबारा इस्लाम का पौधा बगदाद के अंदर शम्सो सादाब हो गया। और अल्लाह ने बता दिया ये है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खतीब मौलाना सामिर रज़ा क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ, खत्म करता हूँ। आखिरी बात, आयत पूरी करता हूँ। अल्लाह ने आगे फरमाया वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों पर हंसते, लेकिन ईमान वालों को सब्र करना है, कुरान के फरामीन पर अमल करना है, नमाजों की पाबंदियां करनी है। और आगे फरमाता तुम मायूस ना हो, तुम गमज़दा ना हो। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, हम क़यामत के दिन ईमान वालों को काफिरों पर गालिब करेंगे। ईमान वाले काफिरों पर गालिब आ जाएंगे। क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल ना आए जो तुम्हें कुरान की आयतें पढ़ के सुनाया करते थे? क्या उलमा ना आए थे जो तुम्हें इस दिन में कराया करते थे? वो लोग कहेंगे आए, लेकिन हमने उनकी बात ना मानी। वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, अल्लाह फरमाएगा वो इस दिन से डराया करते थे, वो लोग कहेंगे हमने उनकी बात ना मानी। तो अल्लाह कुरान कहते हैं क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, उस दिन काफिरों पर अल्लाह का अज़ाब हक उतरेगा। और अल्लाह फरमाते हैं क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, उन्हें हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। कहा जाएगा क़ील उदख़ुलू, इन्हें दाखिल कर दो, क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, जहन्नम के दरवाजों में, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है फ़बीअस मथवल मुतकब्बिरीन, क्या ही बुरा बदला है तकब्बुर करने वालों, घमंड करने वालों का क्या ही बुरा बदला है। लेकिन वो मुसलमान जिन्होंने सब्र किया है, कुरान की तिलावत की है, जिन्होंने सब्र के दामन को थामा है, ईमान लाने के बाद सब्र किया है, दूसरों को सब्र की तलकीन की है, खुद भी हक पर रहे, दूसरों को भी हक की तलकीन की है, जिन्होंने कुरान कलामुल्लाह की तिलावत की है, जिन्होंने नमाजों की पाबंदी की है, वो ईमान वाले जो इस दुनिया से ईमान लेकर के जाएंगे अपने सीनों में, ईमान की रोशनी हो जाएंगे, खौफ खुदा लेकर के जाएंगे। तो उनके बारे में अल्लाह फरमाता है वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इला जन्नति ज़ुमरा, जन्नतियों को बड़ी सलामती के साथ जन्नत की तरफ लेकर के जाया जाएगा। ईमान वालों को बड़ी सलामती के साथ जन्नत की तरफ लेकर के जाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक के यहाँ जब वो जन्नत के करीब पहुंचेंगे, अल्लाह का कुरान कहता है फतिहत अबवाबुहा, उसके दरवाजों को खोल दिया जाएगा। वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, जन्नत का दरोगा, कुरान कहता है उनके बारे में वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जन्नतियों को बड़ी सलामती के साथ जन्नत की तरफ लेकर के जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, जब वो जन्नत के करीब पहुंचेंगे फतिहत अबवाबुहा, उसके दरवाजों को खोल दिया जाएगा।
जन्नती इंतजार नहीं करेंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, जन्नत का दरोगा निगहबान फरिश्ता उनसे कहेगा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामती हो तुम पर दुनिया में क्या सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, कहेगा सलामती हो तुम पर हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल। ईमान वालों को हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन आज हमें क्या करना, आज हमें सब्र करना। आज दर्से कुरान से हम दूर हो गए, मस्जिदों से हम दूर हो गए, नमाजों की पाबंदी हम नहीं करते। मुझे बताइए, अगर ऐसी ही जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब हो जाओगे? कामयाब नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में। और अगर इस खसारे से नुकसान से बचना है तो अल्लाह आगे फरमाता है इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अगर इस ईमान से बचना चाहते हो तो इस खसारे से कौन लोग बचे हुए हैं? अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए, खुद भी सब्र किया, दूसरों को भी सब्र की तलकीन की, खुद भी हक पर रहे, दूसरों को भी हक की तलकीन, तो वो लोग दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। तो अगर दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हो, आखिरत में भी, तो अच्छे अमाल करने होंगे। ईमान लाने के बाद नमाजों की पाबंदियां करनी होंगी, कलामुल्लाह की तिलावत करनी होगी। जब नमाजें हमारे पास होंगी, कुरान मुकद्दस की तिलावत हमारे पास, अखलाक हसना का जखीरा इस दुनिया से हम अपने साथ लेकर के जाएंगे, उस वक्त ही हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में रहने के बाद पैसा कमाना ही कामयाबी नहीं है। इस दुनिया में बड़े बड़े अमीर हैं, एलन मस्क सबसे बड़ा अमीर दुनिया क्या, वो कामयाब है? कामयाब वही है जो ईमान वाला है। और अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, हम ईमान वालों को काफिरों पर क़यामत के दिन गालिब कर देंगे। ईमान वाले काफिरों पर गालिब आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है